जुनूनी सरकार का फिर अमन पर वार। भारतीय फोर्सेस के एलओसी के खांजर और रकचक्री सेक्टर में सिविल आबादी पर फायरिंग। एक शहरी शहीद, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे के दौरान 37 अफराद की जिंदगियां निकल ली। अब तक 7092 अमवात। मोहलिक वायरस से मजीद 2304 शहरी मुतासर। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 23,641 तक पहुंच गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का कोरोना के बायस इंतकाल। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की नमाज जनाजा कर्नल शेर खान स्टेडियम में अदा की जाएगी। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस का इजहार अफसोस। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आज सोग का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल मोहलिक वायरस से मुतासर। दोनों ने खुद को करंटीना कर लिया। मोहलिक वबा के बायस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तालीमी सरगर्मियां 1 माह के लिए मौत। आर्मी चीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान के कोरोना से निमटने के इक़दामात और इंसदाद पोलियो मुहिम की बहाली पर बातचीत। इंसदाद पोलियो कौमी फरीज़ा है, हर बच्चे का महफूज होना कामयाबी तस्वुर करते हैं। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। सियासी बहरूपियों का जमहूरी लबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है। पहले दिन कह दिया था इनकी कोई सोच है ना नजरिया। शिबली फराज, वोट को इज्जत दो का नारा दफन हो गया। बयानी का फ्रॉड और इक़्तिदार की हवस खुलकर सामने आ गई। असद उमर और शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कैडबरी क्वीन जो है, जो सर्टिफाइड झूठी है, ये इररेलेवेंट खातून ने रेलिवेंट होने के लिए ये एक पैगाम है ऑलिव ब्रांच कि मैंने जो किया मुझे पछतावा है और तौबा ताइब करती हूँ। शोबदाबाजी ना उससे हुकूमत मरगूब होगी और ना कोई इदारा। कैडबरी क्वीन इदारों को लड़ाने की साजिश कर रही हैं। मरियम नवाज का बयान सियासी शोबदाबाजी करार। हुकूमत का कोई इदारा मरूब नहीं होगा। मज़ार कायद की बेहुरमती के बाद आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के कहने पर बिलावल को कॉल की थी। फिरदौस आशिक अवान। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। 24 में से 23 हल्कों में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। बिलावल भुट्टो का हुकूमत की जल्द रुखसती का दावा। तब्दीली सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान में एक ईंट तक नहीं लगाई। अबूरी वज़ीर आज़म अबूरी सूबे की बातें कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं ज़ैर मलिक। मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं फिजा जमाल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। जंगी जुनून में मुब्तला भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। भारतीय फौज ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्तियाल फायरिंग से एक शहरी शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए खांजर और रकचक्री सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज ने शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक शहरी शहीद और 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी भी हुए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चेक पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब एहतियात में गफलत के नताइज कोरोना मौत बांटने लगा।
24 घंटे में 37 जिंदगियां मुहलिक वायरस की भिंड चढ़ गईं। इस तरह से अमवात की तादाद 7092 हो गई, जबकि मरीजों की कुल तादाद 3,92,296 तक जा पहुंची है। 3,21,563 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना फैलने लगा, अमवात में मुसलसल इजाफा। NCOC के जारी करदा ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 37 अमवात हुई, जहाँ 62 अफराद की मजमूई तादाद 7092 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2304 नए मरीज सामने आए। मरीजों की तादाद 3,52,296 हो गई। NCOC के मुताबिक 1,219 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 3,21,563 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,53,051, खैबर पख्तूनख्वा में 41,472, पंजाब में 1,08,822, इस्लामाबाद में 23,122, बलूचिस्तान में 16,274 और आज़ाद कश्मीर में 5,139 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,416 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 36,823, जबकि मुल्क भर में 48,47,105 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कोरोना के बायस इंतकाल कर गए जस्टिस वकार सेठ की नमाज जनाजा आज दोपहर पेशावर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत दीगर शख्सियात ने जस्टिस वकार सेठ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। पेशावर हाई कोर्ट निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। कोरोना के बायस उनकी तबीयत संभल न सकी और वो इंतकाल कर गए। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जस्टिस वकार सेठ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी जस्टिस वकार की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वकार के इंतकाल पर आज यौम सोग मना रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने 1985 में वकालत का आगाज किया। 2011 में एडिशनल सेशन जज तैनात हुए। उन्होंने बैंकिंग कोर्ट समेत मुख्तलिफ अदालतों में खिदमात भी अंजाम दी। जस्टिस वकार सेठ जून 2018 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस वकार सेठ उस खुसूसी अदालत के भी रुकन थे जिसने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई। जस्टिस वकार सेठ ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को पेशावर मेट्रो मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने एक और फैसले में BRT के हवाले से विफाकी तहकीकाती एजेंसी को भी तहकीकात का हुक्म दिया था। कोरोना की मजीद बिगड़ती सूरत हाल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ भी वबा से ना बच सके। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने घर में खुद को करंतना कर लिया है। उन्होंने 8 नवंबर को टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट 9 नवंबर को जारी की गई है। इस रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। चेयरमैन NDMF लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल घर से बैठकर सरकारी उमूर चलाएंगे। इधर साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा वो लोग जेल गए जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जेब कुतरे इकट्ठे होकर NRO मांग रहे हैं। नवाज शरीफ चोरी के फ्लैट्स में बैठकर इदारों पर हमलों में मसरूफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत की जुबान बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म TV इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। नवाज शरीफ झूठ बोल के, धोखा दे के, बीमार हो के वो बाहर गया, यानी हमने उसको बाहर नहीं भेजा। अदालतों ने भी फिर हमें कहा कि जिम्मेदारी हमारी है, तो उसके ऊपर वो बाहर गया। तो सारा कुछ हमारे ऊपर क्या है? हमने सिवाय शहबाज शरीफ के TT केस के हमारे दौर में कुछ नहीं बना। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में वो लोग जेलों में गए जो कभी लोग सोच नहीं सकते थे। सारे मिलके ये जितने जेब कुतरे हैं ये सारे इकट्ठे होके अब ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें NRO ना दो। ऊपर से झूठ बोलते हैं कि जी कौन मांग रहा है NRO। ये जितने मर्जी पब्लिक में निकलें, जलसे करें, जुलूस करें, हमने इनको जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे हमने इनको नहीं छोड़ना। की शक्लें जो देखता हूँ, जितना शोर मचा रहे हैं, इन सबको खतरा है कि ये जेलों में जाएंगे। नवाज शरीफ ने जिस तरह आर्मी चीफ को और ISI चीफ को
ہٹ کیا. آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو. اس سے بڑی غداری کیا ہے؟ وہ اپنی پارٹی کے ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ جی کھڑے ہو جاؤ, گورنمنٹ گرا دو, اور خود جا کے گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ گیا. کبھی سنا ہے ایسا لیڈر؟ بیٹی کو یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ ہم خواتین کے کیس ایکشن نہیں لیتے, ہم احترام کرتے ہیں. پاکستانی فوج سب کچھ ظلم کر رہی ہے, عمران خان ایک پتلا ہے, یہ سارا کر رہا ہے. کس کی زبان کر رہا ہے؟ وہ ہندوستان بھی وہی کر رہا ہے. ہندوستان کی کوشش ہے کیا؟ پاکستانی فوج کو ڈسکریڈٹ کرے. ہندوستان پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. ان کے تھنک ٹینکس کی سٹیٹڈ پالیسی ہے یہ. تو یہ کیا کر رہا ہے نواز شریف؟ یہ وہی زبان استعمال. کیوں آج ہندوستان میں نواز شریف کو اتنا چرچا؟ عمران خان بالی ووڈ کا ویلن ہے, لیکن نواز شریف کوئی بہت بڑا ڈیموکریٹ آ گیا ہے. ہندوستان کو سوٹ کرتا ہے نواز شریف, عمران خان نہیں سوٹ کرتا. غداری کا کیس آپ پروو کرنا بڑا مشکل ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پوری انفارمیشن ہے کہ کن کن سے یہ ملتا ہے. اگر میں ہائنڈ سائٹ یعنی میں اگر مجھے پھر سے کرنا پڑتا تو 2-3 چیزیں میں مختلف کرتا. مثلا IMF کے پاس سیدھا ہی چلا جاتا. وہ ڈیلے کرنے سے ہمیں نقصان ہوا. زندگی میں اتنی محنت نہیں کی جتنی جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں. ایک چھٹی نہیں لی ابھی تک, 1 دن کی چھٹی نہیں. کوئی باہر دورے نہیں کیے. میرے بچے لنڈن میں ہیں, جب سے میں اقتدار میں لنڈن نہیں گیا.